नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, हिंदुस्तान विश्व गुरु है। मगर हम देखेंगे हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात तो मजहबी जो आज़ादी है वो मजहबी आज़ादी सलब कर दी जा रही है। और फिर ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो JSR कहना होगा, इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। और फिर जो इजहार ख़याल की आज़ादी है वो सलब कर दी जा रही है। सहाफ़त पर जो आज़ादी थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था, उस पर उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर कट्टरपंथी जो है अंधभक्तों की दहशत, तशद्दुद के वाक़यात तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहे हैं। इन तमाम हालात के बीच में एक ये भी ख़बर आ रही है और ये भी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ ये चीज़ें सामने आ रही है कि गाय का गोबर और जो है पेशाब जो है गाय का, उसको लेप बनाकर लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक शख्स को उड़ीसा में गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक शख्स को महज सुल्तानपुर में, माफ़ करना, सुल्तानपुर से ये ख़बर आ रही है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के जहाँ पर हुक्मरानी है, उत्तर प्रदेश से ये ख़बर आ रही है कि एक शख्स ने जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ में जो है नाज़ेबा अल्फाज कहे, काबिल एतराज़ रिमार्क्स किया था, तो उसको इसी बुनियाद पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। देखिए, क्या हमको अपना मज़म्मत जो है या फिर हमारी जो बरहमी है, हमारी नाराज़गी है, अब वो इख्तियार भी, हमारी नाराज़गी का इज़हार करने का इख्तियार भी क्या हमसे छीन लिया जा रहा है? क्या अगर कोई हुकूमत से या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीक़े से या चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीक़े से अगर कोई शख्स नाराज़ होकर सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट नाराज़गी का इज़हार करता है और अपनी नाराज़गी में, बरहमी में अगर वो कह देता है, कोई काबिल एतराज़ जुमले अगर कह देता है, तो क्या उसको पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी? इस तरीक़े से मैं कह रहा था, मैंने अपनी इब्तिदाई आगाज़ में ही, अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ही ये कहा था कि इज़हार ख़याल की आज़ादी भी यहाँ पर सलब कर दी जा रही है, ख़त्म कर दी जा रही है। हमने हालिया दिनों में एक वाक़या देखा। ईद के मौके पर एक बुज़ुर्ग शख्स जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को गुंडा करार देते हैं। गुंडा करार देने पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और बरसरेआम उस मौमर शख्स से 70, 75, 80 साल के करीब के शख्स से माफ़ी मांगने लगाई गई, क्योंकि जो है वो जो है मुसलमान थे, वो शख्स मुसलमान थे, इसीलिए उन पर तशद्दुद बर्पा किया गया और जो है उन्हें जो है उनके साथ बरसरेआम उनसे माफ़ी मांगने लगाई गई। देखिए, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है, ये 2 जून का वाक़या है। मुकामी SHO प्रताप सिंह का कहना है कि उन्होंने अनंत कुमार शुक्ला के ख़िलाफ़ में एक मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा ये है कि अनंत कुमार शुक्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ में जो है नाक़ाबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। तो क्या हम हमारे मुल्क के, अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो तमाम के लिए वज़ीर आज़म है, तो क्या एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या किसी हिंदुस्तानी शहरी को इस बात का हक़ हासिल नहीं है कि वो जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी से खुश नहीं अगर है, तो फिर वो अपना एतराज़ बरसरेआम जताए। काबिल एतराज़ रिमार्क्स का तो ठीक है, इंसान बरहमी में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर करता है। देखिए, मुनज़्ज़म तरीक़े से आला ओहदों पर फायज़ लोग गलतियाँ करते हैं और ये कहते हैं कि इस मुल्क में जहाँ पर जमहूरियत है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान को कहा जाता है, वहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सड़कों पर नमाज़ें नहीं होती, लाउड स्पीकर से जो है अज़ानों की आवाज़ नहीं आती और गाँव कशी नहीं होती। इस तरीक़े के फ़ख्रिया अल्फाज इस जमहूरी हिंदुस्तान में कहते हुए एक इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत की दिल आज़ारी करने से गुरेज़ नहीं करते, तो क्या एक अनंत कुमार शुक्ला को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जो है
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकाम पॉलिसियों के ख़िलाफ़ में जो है वो आवाज़ उठाए, या फिर वो रिमार्क्स कैसे जिसको काबिल एतराज़ ज़रूर कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है उसका तो देखना है कि हमने हालिया दिनों में देखा कि एक 17 साला नाबालिग नौजवान को 2 पुलिस स्टेशनों की टीमों ने घेर कर इनकाउंटर किया। असद का हम बात कर रहे हैं, जो ईद के दिन असद पर इस बात का इल्ज़ाम था कि असद ने अपने एक गैर मुस्लिम दोस्त को ईद के दिन चाकू घोंप कर क़त्ल कर दिया था। उसके बाद से वो मफरूर बताया जा रहा था। 50,000 रुपये के इनाम भी उसके सर पर, असद के सर पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने रखा था। तो फिर असद का इनकाउंटर घेर कर 2 पुलिस स्टेशनों की टीमों ने, देखिए कितने बड़े आदि मुजरिम को जिस तरीके से घेर कर मारा जाता है, और फिर बाज़ाब्ता जो है उसकी तशहीर भी की गई कि किस तरीके से असद ने पुलिस की टीमों पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में असद को मार गिराया गया। देखिए यही तो हम कह रहे हैं कि यूपी पुलिस जो है बड़ी बहादुर पुलिस है। फ़िलहाल यूपी पुलिस के कारनामे बड़े बड़े हैं, मगर यूपी पुलिस की तहवील में अतीक अहमद को गोली मारकर क़त्ल कर दिया जाता है और यूपी पुलिस खामोश खड़ी रहती है। तो एक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें की जा रही है, एक सोच देने की, एक नज़रिया कायम करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को वो दूसरा गुजरात के बाद, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि गुजरात से आगे, जो गुजरात में जिस किस्म की सियासत चलती है उससे आगे चलकर जो है ये योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ ही नहीं, वो रियासतें जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, बीजेपी की हुकूमतें बनी है, कहा वो पुरानी हुकूमतें हों कहा वो नई हुकूमतें हों, वहाँ पर इस तरीक़े से कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी का एहसास दिलाने के नज़रिए के साथ हुक्मरानी की जा रही है, गवर्नेंस वहाँ पर चल रहा है। हम बात करते हैं मगरिबी बंगाल की। मगरिबी बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी ने तो ऑन कैमरा ये कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। ख़ास तौर पर भवानीपुर असेंबली हलके से जब वो जीत कर आए, उन्होंने नंदीग्राम से अपना इस्तीफ़ा पेश किया और भवानीपुर की सीट पर वो कायम रहते हुए उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने भवानीपुर में मुझे वोट नहीं दिया तो लिहाजा मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। अब वही चीफ मिनिस्टर मगरिबी बंगाल में इस बात को लाजमी कर दिए हैं कि कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि मदारिस में भी वंदे मातरम का लुज़ूम ज़रूरी है और वंदे मातरम पढ़ना वहाँ पर मदारिस में भी ज़रूरी है। देखिए अगर नज़रियाती इख्तिलाफ़ है, अगर किसी भी मज़हब से टकराने की बात हो रही है तो आइन आपको मुकम्मल आज़ादी फ़राहम करता है कि आप अपने जो मजहबी अक़ायद है उसके मुताबिक आप उस पर अमल करें। लिहाजा मुसलमानों को वंदे मातरम पर एतराज़ है तो हुकूमतों को भी चाहिए कि इस तरह के लुज़ूम के ज़रिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इस तरीक़े की सोच हुकूमतों की भी होना चाहिए। मगर जहां पर भी बीजेपी, हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि जहां पर भी बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है वहां पर इस तरह का वाक़यात एक मामूल बन गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मदारिस में, मगरिबी बंगाल के मदारिस में जो वंदे मातरम का लुज़ूम किया गया है उस पर उसकी मुखालिफत की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि फ़ौरी तौर पर ये एलामिया जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मगरिबी बंगाल हुकूमत की जानिब से, उससे दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, ये कहा गया है। और उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान स्टूडेंट्स ना सिर्फ मदारिस में बल्कि ना सिर्फ मदारिस बल्कि अगर कोई स्कूल में या सरकारी स्कूल में या कॉलेज में जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इससे मुस्तस्ना किया जाए, उनको अलहदा किया जाए, वंदे मातरम के पढ़ने से मुसलमान जो स्टूडेंट्स हैं उनको हटाया जाए, अलग किया जाए, उन्हें मुस्तस्ना करार दिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये अपील है। देखना ये है कि किस हद तक
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर मगरिबी बंगाल किस तरह से संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं जब से मगरिबी बंगाल की बागडोर शुवेंदु अधिकारी ने संभाली है, तब से वो जो है योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ने की फिराक में है। हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव जैसे चीफ मिनिस्टरान जो हैं, इन्हें भी वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की फिराक में है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कम वक्फे में हेमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव और फिर योगी आदित्यनाथ के नाम को भूलकर ऐसा सिर्फ और सिर्फ शुवेंदु अधिकारी का नाम एक कट्टर हिंदू के तौर पर सामने आए, इस तरह की कोशिशें शुवेंदु अधिकारी के जानिब से की जा रही हैं मगरिबी बंगाल में। क्योंकि जैसे ही मगरिबी बंगाल की बागडोर शुवेंदु अधिकारी ने संभाली, सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर, जहां पर गुंजान आबादी मुसलमानों की है और मसाजिद छोटे हैं, तो ख़ास तौर पर जुमा और ईदैन के मौके पर मुसलमानों को सड़कों पर नमाज़ें अदा करनी पड़ती हैं। तो वो सबसे पहले ऐलान ये जारी किया गया मगरिबी बंगाल हुकूमत की जानिब से कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। उसका देखा भी तशद्दुद के वाक़यात भी हुए। कलकत्ता में जो है ये जो मुसल्लियों और पुलिस के माबैन जो है तसादुम के वाक़यात भी पेश आए, मुक़द्दमात दर्ज हुए, फिर बुलडोज़र कार्रवाइयाँ भी वहाँ पर अमल में आई। तो लिहाजा देखिए किस तरीक़े से आपको इस बात की तरफ आपको झुकाने की कोशिश की जाती है। अगर कहीं पर कोई तशद्दुद का वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले बुलडोज़र निकलते हैं, बुलडोज़र कार्रवाइयाँ होती हैं, आपके मकानात को और आपके कारोबारों को नुकसान पहुँचाया जाता है। एक मकान बनाने के लिए हालांकि ये बुलडोज़र कार्रवाई के मुतालिक जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तर प्रदेश हुकूमत की सख्त सरजनिश की थी और बड़ी फटकार लगाई थी। उसके बावजूद भी अगर आप ये काम करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि क़ानून से आप बालातर हो गए हैं। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत और फिर मगरिबी बंगाल में भी ये सिलसिला जारी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि क़ानून से बालातर होकर उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर हुक्मरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में 53 अमवात हुए हैं ज़चगी के दौरान। देखिए ये कोई मामूली ये तादाद नहीं है। अगर हुकूमतों में अगर मगरूर हो जाएंगी, तकब्बुर आ जाएगा और फिर वो हम लाजवाल हैं ऐसा तसव्वुर करने लगेंगी, तो इस तरह की गफलत और कोताहियाँ रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं, जो हुकूमतों की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत होती है। एक सबूत हमें मध्य प्रदेश के ज़िले सीधी से आ रहा है, जहाँ पर 53 ज़चगी के दौरान 53 अमवात, मामूली मैं फिर कर रहा हूँ 50 से ज़ायद अमवात, 53 अमवात जो है ज़चगी के दौरान हुई है। यकीनन ये तिब्बी जो गफलत इसको हम कहेंगे, कहीं ना कहीं कोताही हुई है। एक दो अगर अमवात होते तो फिर हो सकता कि भाई इत्तेफाक की बात है, कुछ हो गया, मगर 53 अमवात अगर हुए हैं तो ये जो है बड़े ही अफसोस की बात है। ये अमवात जो है अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के दौरान ये अमवात हुई हैं और इस पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने मध्य प्रदेश हुकूमत से जो है रिपोर्ट तलब की है। अगर अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान 53 अमवात ज़चगी के हवाले से हुई हैं, ज़चगी के दौरान अगर ये अमवात हुई हैं तो कहीं ना कहीं तिब्बी जो है गफलत हम इसको यकीनन मानेंगे। और हुकूमत मध्य प्रदेश में जो है सेहत, निज़ाम सेहत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। माजी में भी इस तरीक़े के वाक़यात हुए थे, आलूदा पानी के इस्तेमाल से लोग बीमार पड़ गए थे और बहुत सारे वाक़यात ने जो है मध्य प्रदेश की शबीह को
मुतासिर किया था। इंदौर जो दुनिया के खूबसूरत तरीन और साफ़ सुथरे शहरों में जिसका शुमार किया जाता है, उसको उसके अंदर भी जो है इंदौर जैसे शहर में भी कचरे की नक्काशी और आबी आलूदगी ने मुल्क दुनिया भर में इंदौर की छवि को ख़राब किया था, मुतासिर किया है। तो ये तफसीलात हैं। अगर मध्य प्रदेश हुकूमत कि जहाँ पर मोहन सिंह यादव की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर मोहन सिंह यादव हैं, तो वहाँ पर अगर तिब्बी गफलत की वजह से, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से अगर अमवात होती है तो फिर उसके ज़िम्मेदार भी यही लोग होते हैं, जो यकीनन जो है जो तिब्बी जो निज़ाम सेहत को बहाल करने की जिसकी ज़िम्मेदारी है, निज़ाम सेहत को फ़रोग़ देने की जिसकी ज़िम्मेदारी है, और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। और ये अमवात जो है 53 अमवात जो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दरमियान में ज़चगी के वक्त जो है जो अमवात हुई है, ये 53 अमवात, ये जो है ये सरकारी अस्पतालों की तादाद है, ये आदाद व शुमार है। और यकीनन कहीं ना कहीं हुकूमत के जो महकूम सेहत है, महकूम सेहत की जानिब से कोताही और गफलत हुई है। एक 32 साला जो है डेली वेज यौमिया उजरत पर काम करने वाले मज़दूर की उड़ीसा में पुलिस तहवील में मौत ने फिर एक मरतबा पुलिस के ज़ेर तहवील लोगों के साथ की हिरासानी और तशद्दुद के पर सवालात खड़े करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, एक वाक़या हुआ है, एक यौमिया उजरत पर काम करने वाले 32 साला सुशांत साहू जो है वो यौमिया उजरत पर काम करते थे मध्य प्रदेश, माफ़ करना, उड़ीसा में, तो वो उनकी पुलिस तहवील में मौत हो गई है, जिसके बाद से जो है पुलिस पर सवाल, उड़ीसा पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ मामले में एक जो कानकनी के दौरान, पत्थर तोड़ने के दौरान जो है ब्लास्ट होता है, धमाके होते हैं, वो धमाकों का एक वाक़या था जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। और ये जो 32 साला लेबर जो है, 32 साला यौमिया उजरत पर काम करने वाले लेबर सुशांत साहू, उन्हें गिरफ़्तार करके लाया गया था और फिर शायद हो सकता है कि तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, मारपीट की गई और फिर जो है वो फौत हो गए। तो ये देखिए, पुलिस का रोल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है जवाबदेही के मामले में इस तरह के वाक़यात के बाद, क्योंकि अवाम जो है बड़े यकीन और उम्मीद के साथ शिकायत करने के लिए या तो पुलिस से रुजू होती है या फिर इंसाफ के लिए अदालत से रुजू होती है। अगर दोनों मुकामात पर अगर इंसाफ नहीं मिलता और जानिबदारी नहीं बढ़ती जाती, गैर जानिबदारी नहीं बढ़ती जाती, तो फिर यकीनन जो है लोगों का यकीन पुलिस और इन अदालतों से उठ जाएगा। वैसे तो पुलिस की शबीह हमेशा ही मशकूक रही है, सियासी कायदीन के ज़ेर असर और उनके दबाव में काम करने का मुसलसल पुलिस पर इल्ज़ाम भी लगता रहा है, मगर फिर भी कुछ दियानतदार फ़र्ज़शनास पुलिस ऑफिसर होते हैं जो अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते हैं। अगर हम बात करेंगे संजीव भट्ट की बात करेंगे तो आज भी अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा वो काट रहे हैं। अगर हेमंत करकरे की हम बात करेंगे तो हेमंत करकरे जिन्होंने ये फ़िरक़ा परस्तों का चेहरा बेनकाब किया था और उन्हें जो है दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। ऐसे बहुत सारे जांबाज अफसर हैं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान करने को तरजीह दी, मगर किसी भी किस्म की बददियानती से या फिर किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी से कभी समझौता नहीं किया और हमेशा गैर जानिबदार रहे। मुजरिम को मुजरिम तसव्वुर किया, मुल्ज़िम को मुल्ज़िम तसव्वुर किया और मज़लूम को मज़लूम तसव्वुर किया। मगर उड़ीसा की बात अगर आप करेंगे तो फिर उड़ीसा में इस तरह का वाक़या पेश आया है जहाँ पर जो है के रिश्तेदारों ने सुशांत साहू को नीम बेहोशी की हालत में जो है निहायत ज़ख्मी हालत में MKCG मेडिकल हॉस्पिटल जो बिरहामपुर में है वहाँ पर दाखिल किया था। फिर उसके बाद वहाँ जहाँ उनकी मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या होकर तकरीबन
3-4 दिन हो गया है, लेकिन जो है अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से उड़ीसा पुलिस को ये तहवील में 32 साला जो शख्स है सुशांत साहू, उनकी मौत के मामले में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसकी वजह से ये खबर मंजर आम पर आई। देखिए, अगर इस तरीके के वाक़यात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट नोटिस अगर उड़ीसा पुलिस को नहीं जाती तो शायद ये भी वाक़या जो है कहीं दबकर रह जाता और पुलिस तहवील में होने वाली अमवात का जो ये सिलसिला है वो फिर मंजर आम पर नहीं आता। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हालांकि बहुत सारे मामलात पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, बहुत सारे मामलात पर कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन जो है सिर्फ नोटिसें अरसाल करता है मगर उसकी कार्रवाइयाँ कहीं पर दिखाई नहीं देते। माजी के बहुत सारे वाक़यात हैं, अगर मैं वो उनकी तफसील में जाऊंगा तो फिर वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा। तो यकीनन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस जारी की और ये उड़ीसा में पेश आया वाक़या जो है 32 साला सुशांत साहू का वो मंजर आम पर आया। हालांकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो मगरबी बंगाल हुकूमत को एक नोटिस जारी करते हुए पूछे कि क्यों मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप योगी आदित्यनाथ को की हुकूमत को आप नोटिस जारी करते हुए पूछ सकते हैं क्यों 17 साला एक असद को 2 पुलिस स्टेशनों की टीमों के ज़रिए इनकाउंटर करना पड़ा, जिसको आज फर्जी इनकाउंटर करार दिया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वह इनकाउंटर फर्जी था, पूरा ड्रामेबाजी के तौर पर उसको अंजाम दिया गया है। तो इस तरीके की नोटिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, क्या असद को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंसान नहीं समझता? अगर इंसान समझता है तो कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो है असद के इनकाउंटर पर जो पेश आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े ही जो है फातिहाना अंदाज में जिस तरीके से इस इनकाउंटर को पेश किया है, उस पर भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन नोटिस अगर जारी करता है तो फिर समझ में आएगा कि गैर जानिबदाराना जो है काम कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन कर रहा है। नाज़रीन, कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो रियासतें जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है वहां पर क़बाइलियों के हुकूक़ को पामाल करने के लिए, क़बाइलियों के हुकूक़ को तबाह करने के लिए, क़बाइलियों के हुकूक़ छीनने के लिए आरएसएस से वाबस्ता तंजीमों को ज़िम्मेदारियां दी गई हैं। देखिए, हम मुसलसल कह रहे हैं अक़लियतों के बाद, अक़लियतों में मुसलमानों के बाद अब वो तबक़ात निशाने पर होंगे जो दूसरी अक़लियत जिसको समझा जाता है, दूसरी बड़ी अक़लियत जो तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रही है वो है ईसाई। और फिर ये बात भी कही जाती है, ये हवाला भी दिया जाता है कि क़बाइली लोग जो है वो तेज़ी के साथ ईसाई मज़हब जो है वो तब्दील कर रहे हैं, ईसाई मज़हब को इख्तियार कर रहे हैं, जहाँ पर उनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। ये और हम देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, मणिपुर की अगर हम बात करें, मैती और कुकीज़ का जो झगड़ा है और उस झगड़े में जो मणिपुर आज तक जल रहा है, वहाँ पर कई 100 गिरजाघरों को जो है जलाया गया, नज़र आतिश किया गया और उन क़बाइलियों को जो ईसाई मज़हब जिन्होंने इख्तियार किया था उन्हें निशाना बनाया गया और आज भी क़बाइली मणिपुर में निशाने पर हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी क़बाइली जो है क़बाइलियों को निशाने पर लिया गया है, क़बाइली तबक़ात को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे रियासतें हैं जहाँ पर क़बाइली तबक़ात को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। अब कांग्रेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है, कांग्रेस के सीनियर पार्लियामेंट्रियन जयराम रमेश ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो इदारे जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो जो है क़बाइली हुकूक़ को आइनी काम के ज़रिए से क़बाइली हुकूक़ को पामाल कर रहे हैं, क़बाइली हुकूक़ पर कारेज़ब लगा रहे हैं, क़बाइली हुकूक़ को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बड़ी हिम्मत दिखाई है इस हसास मौजू पर बात करने की। हालांकि कांग्रेस मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल पर बात करने से फ़िलहाल एहतियात कर रही है, गुरेज कर रही है और
मुस्लिम कायदीन को ये जिम्मेदारी कांग्रेस ने दे दी है, लेकिन राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो खुलकर बाज़ मसाइल पर मुसलमानों के खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, बात करने से एहतियात ज़रूर कर रहे हैं। मगर ये मामला जो छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कबाइलियों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, उस पर जयराम रमेश का ये बयान जो है इंतहाई चौंका देने वाला, और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह आरएसएस से जुड़ी हुई तंजीमें जो हैं वो किस तरह से, किस मुनज़्ज़म अंदाज में कबाइली इलाक़ों में कबाइलियों के हुकूक़ को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दो अहम मसले हैं यहाँ पर। वो कबाइली इलाक़े जो शेड्यूल्ड ट्राइब इलाक़े होते हैं, वो जो है वहाँ के वसाइल भी जो है कबाइलियों के करार दिए जाते हैं। वो कुदरती वसाइल पर पूरा मुकम्मल इख्तियार कबाइलियों का होता है। उन इख्तियारात को छीनने के लिए भी नित नए क़वानीन बनाए जाते हैं, और फिर वो जो वसाइल है, कुदरती वसाइल हैं, वो जो है सरमाएदारों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। ये एक तरीक़ा कबाइलियों के हुकूक़ को ख़त्म करने का है। दूसरा तरीक़ा जो आरएसएस से मुंसलिक तंजीमों ने इख्तियार किया है वो है। दूसरी अहम ख़बर केरला से आ रही है। ये केरला में एक बीजेपी के रुकन असम्बली है, उन्होंने उनका एक वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कबाइली लड़की को चॉकलेट जो है वो बिल्कुल ही नाजेबा अंदाज में उसके हाथ में चॉकलेट रख रहे हैं। अपने हाथ से चॉकलेट देना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि कब तक ज़ात पात और छूत छात की ये जो सियासत है, कब तक ज़ात पात और छूत अछूत के झगड़े में हम पड़े रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या हम विश्वगुरु बन सकते हैं? फिर एक मरतबा मेरा सवाल न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से बल्कि उन तमाम अंधभक्तों से है, उन तमाम नारंगी अंडों से है जो विश्वगुरु इन हालात में बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो नाज़रीन, वक्त तो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।